प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम उसके फर्जन, उसकी संतान कहलाए। और पहले ही मैंने बताया था, जितनों ने उसे कबूल करा उसने अपनी संतान, इब्लीस की संतान नहीं बनने दिया, उसने उनको अपनी संतान बनाया। दूसरी चीज, मती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत सुनिएगा। धन्य वो जो मेल कराते हैं। क्या चीज? अगर आप खुदा के बेटे बनना चाहते हैं, खुदा की बेटियां बनना चाहते हैं, अपना तो लिया आपने, अपने खुदा को अपना लिया, लेकिन आप उन लोगों का मेल खुदा से नहीं करा रहे।
खुदा का बेटा यीशु मसीह का सलीब पे इसलिए चढ़ा था, उसने कोड़ों की मार इसलिए खाई थी, उसने हाथ और पांव में कीले इसलिए ठुकवाई थी कि हमारा मेल खुदा से हो जाए, हमारा मेल बाप से हो जाए, तभी तो उसको खुदा का बेटा कहा जाता है। अगर आप भी किसी गुनहगार का मेल खुदा से करा रहे हैं, आपका खुद का मेल नहीं हो रहा खुदा से, हम कहां से कराएंगे? उर्दू में ऐसा लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो सुलह कराते हैं। क्या करते हैं? सुलह। सुलह माने मेल करना। आर यू द पीस मेकर और नॉट? मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। अय्यूब की औरत सुलह करने वाली नहीं बनी, उसे खुदा से दूर ले जाने वाली थी। आज भी बहुत सी औरतें, बहुत सी बहनें अपने आदमियों के लिए सुलह का सबब नहीं बन रही हैं। आज बहुत से आदमी अपनी औरतों के लिए सुलह का सबब नहीं बन रहे हैं। आज बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के लिए सुलह का सबब नहीं बन रहे हैं। और मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, जो मेल कराते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मैंने और आपने खुदा का बेटा बनना है, तो हम वो काम करें जिससे खुदा के नाम को खुशी मिलती है। रोमियो को 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़िएगा जी। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता ये गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद। हालेलुया। जब तक रूह नहीं आएगी आपके पास, आप कभी भी अपने आप को खुदा की संतान नहीं समझ पाएंगे। ये पौलुस रसूल ने एक बात बड़े तजुर्बे के साथ मेरे और आपको सिखाई है, और मुझे और आपको सीखनी भी है, कि रूह खुद हमारे साथ मिलकर यह गवाही देता है कि हम खुदा के बेटे हैं, बेटियां हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द हेवनली फादर, बट इट इज वेरी नेसेसरी यू कीप द होली स्पिरिट इन योर फ्लैश। आज आपको जांचना है कि आपके अंदर खुदा की रूह है कि नहीं, और रूह ही तो आपको बताएगी कि बेटा तू खुदा का बेटा है, तू इब्लीस का नहीं है। क्योंकि वो आपसे ऐसा काम कराएगी जो खुदा को अच्छे लगते हैं, वो काम नहीं कराएगी जो इब्लीस को अच्छे लगते हैं। आज बहुत से बच्चे इब्लीस वाले काम कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं हम खुदा का काम कर रहे हैं। खुदा ऐसे काम करने को नहीं कहता। खुदा कभी नहीं कहता तुम चर्च मत जाओ, खुदा कभी नहीं कहता कि तुम टाइट रोक लो, खुदा कभी नहीं कहता कि तुम ऑफरिंग मत दो, खुदा कभी नहीं कहता कि दुश्मन को खाना मत खिलाओ। ये इब्लीस कहता है। इब्लीस आपके कामों को रोकता है, इब्लीस आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जितनी तरक्की आपने करी, इब्लीस से देखा नहीं जा रहा, वो आपको यहां से उठा के यहां लाना मांगता है। हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, हम खुदा के लोग हैं, समझें तो खुदा बाप बरकत देगा। इसी रोमियो का 8वां बाब और 14वीं और 15वीं आयत पढ़िएगा, वहां ऐसा लिखा है, जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते बड़े ध्यान सुनिएगा, और जितने खुदा की रूह के हिदायत से चलते हैं, वही जो खुदा की रूह के हिदायत से चलते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, अब जितने मसीह यीशु में हैं उन पे सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो अब अपने चलाए नहीं चलते, बल्कि खुदा के रूह के चलाए चलते हैं। और बाइबल बता दे, जितने खुदा के रूह के चलाए चलते हैं। इब्राहिम खुदा की रूह के चलाए चला, और उस खुदा की रूह के चलाए चलने में उसने बड़े दुख उठाए, और इतने दुख उठाए कि एक दिन तो खुदा बाप ने कहा, मेरे को तेरे बेटा, उसका बेटा अच्छा खासा बड़ा हो गया था, कहने लगा मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए। बताइए, बड़ी मुश्किल से वो लड़का पैदा हुआ, सारा बांझ थी। खुद इब्राहिम कह रहा था मैं बुढ़ा हूं, मेरी औरत बांझ है, उससे बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन खुदा के जरिए से उसके बच्चा हुआ, और वो बच्चा, और वो भी खुदा मांग रहा है। खुदा आज तक हमसे बच्चा नहीं मांगा है। अगर मांगने लगा तो हम पता नहीं आजमाइश में गिर जाएंगे। क्यों दे दे, अरे इतनी मुश्किल से बच्चा हुआ, हमें इसका ख्याल रखना है। यू आर रॉन्ग। अगर आप सही हैं तो क्या इब्राहिम गलत था जो अपने बच्चों को लेकर चल दिया? क्योंकि वो रूह की, किसकी हिदायत से? रूह की हिदायत से। जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। आगे क्या आई? तुमको हाँ, गुलामी की रूह नहीं मिली, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली, जिससे फिर डर पैदा हो। जिससे कि हमें क्या पैदा हो? डर पैदा हो। नहीं नहीं, ये रूह खुदा ने हमें नहीं दी है। लिखा, अगर वही रूह, इसी 8:11 में लिखा है, अगर वही रूह जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और तुम्हारे अंदर हो, तो तुम्हें भी एक दिन तुम्हारे फानी बदन को मुर्दों में से जिला देगा। वही रूह, किसी और की, इब्लीस की रूह नहीं आनी चाहिए आपके पास। आपके पास यीशु मसीह की रूह होनी चाहिए। और अगर यीशु मसीह की रूह आपके पास है तो आप खुदा के फर्जंद, खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। आगे थोड़ा सा और ले चलूं आपको, तो आपको बरकत मिलेगी। और वो मिले गलतियों का 4था बाब 5वीं, 6ठी और 7वीं आयत पढ़िएगा। शरीयत के मातहतों को मोल लेकर, बड़े ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे कहते हैं, भैया हम तो यीशु मसीह के पास आए,
हम तो शरीयत पे कर, यही तो कर रहे थे यीशु मसीह, हमारा बाप तो इब्राहिम है। क्या कह रहे थे? हमारा बाप इब्राहिम है। तभी कह रहा था यीशु, उसने पौलुस ने कहा, उसने शरीयत के महत्वों को मोल लेकर, कैसे मोल लिया? क्रूस पर अपनी कुर्बानी देकर अपना खून बहाया, और इतना खून बहाया कि आखिर में पानी निकल गया। और जितने सुन रहे हैं वो भी सब जानते हैं पानी कब निकलता है। फिर से पढ़िएगा ये वाली आयत। हाँ, ताकि शरीयतों के महत्वों को मोल लेकर छुड़ा ले। क्या दे? लेपालक कौन होते हैं? जिन्होंने जन्म नहीं लिया लेकिन वो गोद लिए गए। क्या कहा जाता है इन्हें? एडॉप्टेड चिल्ड्रन। एक ऐड देखते होंगे आप, एक आदमी औरत बात कर रहे हैं कि आज मिल जाएगी ना हमें, ऐसे वो जाते देखने तो वो लड़की आती है, औरत तो गोरी सी है, लेकिन जिसको अडॉप्ट कर रहे हैं वो काली सी है, वही उन्हें अच्छी लग रही है। और जब वो पास आती है वो कहती है मम्मी, तो वो गोरी वाली बड़ी खुश हो जाती है, और जब वो खुश होती है तो उसके दांतों को दिखाते हैं कोलगेट। खुदा ने हमें अडॉप्ट करा है। यीशु मसीह ने, हम जो शरीयत के महत्व थे, हमें लेपालक बेटी की तरह एडॉप्ट करा, और हमें लेपालक होने का दर्जा मिला। बड़े ध्यान से सुनिएगा। When God accepted you according to law, और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो हमको अब्बा और आए बाप कह के पुकारता है। बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा है तो खुदा के वसीले से बारिश भी हुआ। और जो यीशु मसीह का, वो मेरा और आपका है। मुझे खुशी है, आई एम द लेपालक। खुदा ने मुझे अडॉप्ट करा है। आई वॉज इन द डार्कनेस बिफोर 15 नवंबर 1986, लेकिन अब खुदा ने मुझे अडॉप्ट करा है। अब मैं उसका बेटा हूं, आप भी उसके बेटे हैं। उस दिन को याद करिए जिस दिन आपने अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में दे दी। खुदा के बेटे बनिए, खुदा के बच्चे बनिए, क्योंकि जितने खुदा के बच्चे होते हैं उन्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं होती है, आपको भी नहीं होगी। खुदा ने आपको जलाल का वसीला बनाएगा। आप सिर्फ खुदा के हजूरी में आइए, खुदा के पास आइए। एक खूबसूरत सी बात जो पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा, 2 कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़िएगा। और मैं तुम्हारा, इसके माने कह रहा है मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, लेकिन उस टाइम होऊंगा। मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटी होंगे। अभी नहीं है। एक खुदा बताना चाहता कि मैं होऊंगा तुम्हारा बाप और तुम मेरे बेटे बेटी होंगे। कैसे? इसकी 17वीं आयत पढ़िए। इस वास्ते खुदा फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको, हम बहुत बार नापाक चीजों को छू लेते हैं, वो चीजें जो खुदा को नहीं अच्छी लग रही, और खुदा बाप भी चाहता है तो वो नापाक चीजें जो खुदा के आगे ठीक नहीं है उन्हें मत छुओ भाई। और जब तुम नहीं छुओगे तो मैं तुम्हारा बाप बन जाऊंगा, तुम मेरे बेटे बन जाओगे। लेकिन वो चीजें हैं कौन सी? 14वीं आयत से पढ़िएगा। बेईमानों के साथ नंबर 1, वो नापाक चीज कौन सी है? बेईमान। हम बेईमान, लिखा है तुम बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना, हम बेईमानों के साथ नामवार जुए में जुट जाते हैं। जो बेईमान कर रहा है वो हम भी कर रहे हैं। बेईमान दूध में 1 लीटर डाला पानी, हम तो 1 पाव डाल रहे हैं। हम बेटे डाल तो रहे हो। उन नापाक चीजों को मत छुओ जो खुदा के लिए। हम बेईमानों से ना रखें। आप ईमानदार हैं, आपने बैप्टिज्म लिया है। अगर आपके घर में किसी ने बैप्टिज्म नहीं लिया वो बेईमान है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक इंसान नए सिरे से न जन्मे वो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता। मैं सीधी बात कर रहा हूं, चाहे वो मेरे अपने हैं चाहे मेरे पराए। अगर उन्होंने डुबकी का बैप्टिज्म नहीं लिया वो अभी तक बेईमान है। और बाइबल बताती है बेईमानों के ना हमवार जुए में ना जुटो। आगे पढ़े। नंबर 1, राजबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल? अब बेदीनी क्या है हमारे लिए? नापाक, अपवित्र। राजबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल? यू आर द राइचियस फेलो, दे आर द विकेट फेलो। और बाइबल लिखा बेदीनी के बढ़ जाने से इंसान की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आप देख लीजिएगा कितनों की मोहब्बत ठंडी पड़ गई है बेदीनी के बढ़ जाने से। अगर गए तो लग जाएगा, अगर गए तो कुछ ना कुछ हमारे साथ आ जाएगा, हमारे घर में भी आ जाएगा।
उसके जरिए तो आज तक नहीं आया। हम खुद के बहुत सी जगह दुआ करने जाते हैं, हमारे साथ तो आज तक नहीं आया। मालूम है क्यों? हम बेदीन हैं, बेदीनी हमारे अंदर। हम राजबाज नहीं है। राजबाज आदमी इन चीजों से नहीं घबराता। ये है राजबाजी। बहुत से लोग कहते आप उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं आजकल। हाँ बेटा, वो अच्छे काम कर रही है, और अच्छे काम को तो खुद भी सराहता है। मैं तो उसका बेटा हूं। क्या चीज? राजबाजी और बेदीनी। बेदीनी क्या है? नापाक, अपवित्र। आगे पढ़िएगा, तीसरी चीज। रोशनी और तारीकी में क्या शराकत? अब रोशनी और तारीकी। रोशनी आसमान का खुदा, जगत की ज्योति में हूं। तारीकी शैतान। अब इसमें क्या शराकत? हम रोशनी के भी काम कर रहे हैं और शैतान का भी काम कर रहे हैं। एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते भाई, एक को रखना पड़ेगा। बाइबल मेरे आपको सिखाना मांगती है, रोशनी और तारीकी में क्या मेलजोल भाई, क्या मेलजोल? वो अंधेरे वाले और तुम उन्हीं के पास जा रहे हो, तुम इन्हीं से बात कर रहे हो। जो खुदावन यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार नहीं है बहुत लंबी लंबी सलीबें डालते हैं। किसी ने मुझसे कहा आप भी लंबी सलीब डालोगे, आप पादरी हो। सलीब डालने से कोई यीशु मसीह का नहीं बनता भैया। रोशनी में रहने से यीशु मसीह का बनता है। जब तक ज्योति जगत में हो उसके पीछे हो लो। आगे पढ़िएगा। अब मसीह, अब या तो मसीह को मान लो, ये लो बलियाल कौन? जो बड़े तरीके बताता है। साउल भूत सिद्धि करने वाले के पास चला, वो मरता नहीं, आत्महत्या नहीं होती, खुदा बचा लेता। भाई यही गलती कर दी, वो बलियाल के पास चला गया, भूत सिद्धि वाले के पास। यही आजकल हम कर रहे हैं। हम खुदा का भी नाम लेते हैं और पीछे उससे भी हेलो हेलो मिस्टर शैतान कैसे? आज मैं आया नहीं क्योंकि आज वो रोशनी मेरे साथ थी ना, मैं नहीं आया। नहीं, मसीह को बलियाल से क्या मुआफक। आगे बढ़े। अब ध्यान सुनिएगा। यू आर ईमानदार। आप बड़े अच्छे ईमानदार हैं, वो भी ईमानदार था। मैं अपने हर कमाई का 10वां हिस्सा, वो अपना आप को ईमानदार बता रहा था लेकिन था नहीं। और मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं, उपवास रखता हूं, लेकिन एक गलत काम कर रहा था। लेकिन औरों की तरह नालायक नहीं हूं, जिनाकार नहीं हूं, निकम्मा नहीं हूं, बदकार नहीं हूं, चुंगी लेने वाले की तो तरह हुई नहीं मैं। Who are you to judge? खुदा बाप आपसे प्यार करता है। हाँ आगे बढ़े। या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता? ईमानदार का बेईमान से, आप वो बेईमान आपके घर में भी रह सकता है। एली के 2 बेटे थे। एली ईमानदार था। आई रिकॉग्नाइज ही वॉज द हॉनेस्ट पर्सन। उसने अपनी सारी उम्र खुदा की खिदमत में गुजारी। तभी तो खुदा ने एक दिन उससे कहा था तू और तेरा घराना सदा मेरी निगाह में बना रहेगा। लेकिन उसका ताल्लुक अपने 2 बेईमान बेटों से हो गया। भाई यही गलती करा। ईमानदार का बेईमान से क्या मेलजोल, यही लिखा ना। उससे सहमति कर ली। अगर मैं एली की जगह होता तो अपने बेटे को निकाल देता, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, या तो ये काम करना छोड़ो, निकल जाओ। लेकिन नहीं, मेरे बेटे हैं। बहुत बार बच्चे भी कहते हैं हमारे पापा हैं, कोई बात नहीं, इनसे हमने जन्म लिया। बेटा बेईमान है, बेटा बेईमान है। तुम्हारा क्या मेल जोल इसके? इसलिए तो हमारी तरक्की नहीं हो रही है, इसलिए तो हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदार लोग बेईमानों के साथ शिरकत कर रहे हैं। और बहुत बार हम ये सोचते हैं शायद हमारे कामों से ये बच जाए। अरे वो नहीं बचेंगे, तुम बेईमान बन जाओगे। दोनों को एक दिन बिठाया और 1 घंटे तक अंदर रहे, और जब बाहर निकले तो लोगों ने सोचा ईमानदार आदमी बेईमान बन गया। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसे होता है। हम बेईमानों के साथ संगति रखते हैं, बेईमानों के साथ रहते हैं, हम बेईमान बन जाते हैं। और बेईमान वाले लोग काम करने लगते हैं। बेईमान कह रहे हैं मत जाओ मत जाओ। हाँ सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भैया मानो बच्चा है। नो नो, हो गया ना पूरा। तब लिखा है तुम इनमें से निकलकर बाहर आ जाओ। हम गलती यही कर रहे हैं, हम इनमें से निकल के अलग नहीं आ रहे हैं। काश कि हम अलग आ जाए तो हमारी जिंदगी कोता नहीं होगी। हालेलुया। खुदावन आपको बरकत देना चाहता है, खुदावन आपको संभाल के रखना चाहता है। एक अच्छा तरीका और है उसके बच्चे बनने का। फिलिपियों को 2 बाब उसकी 15वीं आयत को पढ़िएगा, 14वीं आयत और 15वीं आयत। अब आप देखिए, पहला कह रहा है खुदा का बंदा शिकायत है। आजकल हर एक के मुंह पे शिकायत है, बहुतों को मुझसे भी शिकायत है। और जबकि बाइबल ही कह रही है हर काम बगैर शिकायत के क्या करो।
हर काम बगैर शिकायत और तकरार। बहुत बहुत तकरार होती है। ऐसा कोई होता है बताइए? आपको तो नहीं पता। हमें नहीं पता, हम तो आसमान से उतर के आए, हमें नहीं पता। बेटा 69 साल हमने खाक झेली है। हकला आदमी था मैं, लोगों की हंसी मेरे पे उड़ती थी, मुझे बोलना नहीं आता था। मेरे अपने घर वाले कहते आ गया हकला। मेरे ससुर ने एक दिन कहा था, बेटा एक लाइन बोलोगे तो लखनऊ में निकल जाएगी, क्योंकि मेरी ससुराल लखनऊ की है। खुदा ने आज इस काबिल बनाया है कि एक लाइन क्या पूरा कलाम दे दूंगा 1 घंटे का, कहीं हकलाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं हर काम बगैर शिकायत बगैर तकरार के करता हूं। खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आपने एक ठेका लिया है, मैं ये करूंगा, मैं जो कि रीडिंग करूंगा, मैं चर्च में सफाई करूंगा, मैं ऑफरिंग गिनूंगा। हाँ, वो शायद टाइम बीइंग था। मैंने खुदा से ठेका लिया, मैं तेरे लिए लोगों को बचाऊंगा। नो, कोई शिकायत नहीं खुदा बाप से। हमारी बेटी तो शील्ड पहन लेती है, एक बार तो हम पहचाने नहीं जब इसने फोटो डाली। हम तो कोई शील्ड बगैर पहने बगैर जाते हैं लोगों के पास। मानो हमारी शील्ड कौन बनता है? कौन बनता है पता है? पवित्र आत्मा। कौन बनता है? ही इज माई शील्ड। वो शील्ड बन जाता है। आपकी भी बन सकता है, लेकिन आप लेने नहीं चाहते। आप दुनियावी तकाजे में हैं, मैं रूहानी तकाजे में हूं। और देखिए, रूहानी तकाजा दुनियावी तकाजे से ऊंचा होता है, क्योंकि दुनिया और दुनिया की सारी ख्वाहिशें मिट जाएंगी। लेकिन जो खुदा की मर्जी पे चलता है वो अब तक बना रहेगा। आप उसे बाप कहते हैं, कहते हैं ना बाप। यीशु मसीह से पैदा होने 750 साल पहले इशाया नबी ने खुदा की हिदायत में एक लाइन लिखी थी। इशाया 9:6 में लिखा, वो खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप। क्या? अब्दियत का बाप। सिर्फ अब्दियत माने अनंत काल का पिता। अब्दियत माने अनंत काल का पिता, यीशु मसीह। और सल्तनत उसके कंधों पे होगी। हालेलुया। मैं ऐसे बाप का बेटा हूं जिसके कंधे पे सल्तनत है। क्या आप भी ऐसे बाप के बेटे हैं? आपके, अगर आपको मालूम है सल्तनत उसके कंधे पे है, तो इब्लीस का कोई भी वार मेरे को झुका नहीं पाएगा। खुदा बाप आपसे प्यार करता है। आप ऐसे लोगों में से अलग निकल के आ जाइए। खुदा को इज्जत दीजिए। सिर्फ अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? आज हम दुनियावी इज्जत की बड़ी फिक्र करते हैं और हम खुदा की इज्जत की फिक्र नहीं करते। खुदावन मेरे आपको रखना चाहता है हर काम बगैर शिकायत और बगैर तकरार के हो। आगे पढ़िएगा जरा वो चीज, ताकि तुम बेअब और बड़े ध्यान सुनिएगा। जब आप शिकायत नहीं करेंगे, जब आप तकरार नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, आपको तो ऐसा कहना चाहिए था। नो, हु आर यू? यू आर नॉट अ सर्वेंट ऑफ द गॉड। खुदा का बच्चा वो आपका सर्वेंट ऑफ द गॉड है। तब तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कचरे लोगों में खुदा के बेनुक्स परफेक्ट बने रहो। ओफो, यू विल बी द चिल्ड्रन, ब्लेमलेस चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। फिर आप बेनुक्स होंगे। आपको खुदा बाप ऐसा बनाना चाहता है कि आप में कोई ऐब ना हो। आए मेरी कबूतरी, आए मेरी पाकीज़ा, है ना? ये लिखा ना शबोपदेशक, वो शबोपदेशक नहीं, श्रेष्ठ गीत 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, तू खूब है मेरी कबूतरी, आए मेरी पाकीज़ा, तू बेऐब है। क्या है? बेऐब है। और बेऐब कैसे बनेंगे? जब हम शिकायत नहीं करेंगे। पादरी से कोई शिकायत नहीं, आपको कुछ नहीं पता। पादरी से तकरार नहीं करेंगे। पादरी का वर्ड इज द लास्ट वर्ड, योर वर्ड इज नॉट द लास्ट वर्ड। जो पादरी कह रहा है खुदा उसको सुनता है, बिकॉज वी अपॉइंटेड फ्रॉम द हेवनली फादर। हम अपना आप नहीं बन गए हैं, हमें खुदा ने ठहरा। जब तुम छोटे थे तब तो बड़ा हुक्म मानते थे। अब क्या हुआ? अब कुछ आ गया इसलिए हुक्म मानना बंद कर दिया। वैसे ही बने रहो जैसे थे। लिखा है जिस दिन तुमने खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर, लिखे कुलसियों को 2 बाब की शायद 6 आयत में लिखा है, जिस दिन तुमने यीशु मसीह को कबूल करा था। हाँ, मालूम आगे क्या लिखा है? और उसमें और भी जड़ पकड़ते जाओ। हम जड़ का पकड़ रहे हैं, हम तो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। और जो ऊपर तैरता एक दिन डूब जाता है। जड़ पकड़िए। जो पेड़ जड़ पकड़ता वो बहुत फलता है, और जो जड़ नहीं पकड़ता उसमें थोड़े दिन के लिए फल लगते हैं, फिर वो छिन जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, बंदर खा जाते हैं, लोग उनका खात्मा कर देते हैं। मैं नहीं चाहता हूं आपके साथ ऐसा हो। तब आपने यीशु मसीह को ग्रहण, किसी के कहने से तो ग्रहण करा था। सोचिएगा वो कौन था?
जिसने आपको ग्रहण करा यीशु मसीह में, अब आपका काम है जड़ पकड़ना। अब आपको अपनी चीज अच्छे, हम जो कह रहे ठीक है, उन्हें क्या पता, अब वो 69 साल के हो गए, बुढ़े हो गए, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। बेटा खुदा आज भी हमारी सुनता है, ये इस बात पर मैं फक्र करता हूं, और जब तक जिंदा हूं खुदा सुनता रहेगा, क्योंकि मैं उसके रूह की हिदायत से चल रहा हूं। रूह की हिदायत से चलिए तो आप खुदा के फर्जंद कहलाए जाएंगे। रूह की बात मानिए, खुदा बाप आपको बरकत देगा, खुदा बाप आपको जलाल का वसीला बनाने का। तो इफ्सियों को 4 बाब और उसकी 6ठी आयत को पढ़िएगा। हम सबका क्या है, खुदा एक है और वो सबको एक ही तरीके से चलाता है। ये नहीं कहता न्यूटन तू ऐसा कर, नो, रहा तो एक ही है, लेकिन हम चलने में गलती करते हैं। जो सही तरह चलता है वो कामयाब हो जाता है, जो सही तरह नहीं चलता वो वहीं का वहीं रहता है। फिर से पढ़िएगा जी। और सबका खुदा हाँ, और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर हाँ। और सबके दरमियान और सबके अंदर है। जो सबके ऊपर है, सबके दरमियान है और सबके अंदर है। वो आसमान का खुदा मेरे और आपके अंदर है, तो हम क्यों ना उसकी इबादत करें। खुदावन का काम है कि हम उसकी इबादत करें, उसके नाम को मुबारक कहें, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तुम इन सब चीजों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और मैं तुम्हारी हिमायत करूंगा। खुदा बाप के पास आइए। आज मेरा मनादी करने का सबब यही है, वही आपका बाप है, उसी की बातों को माने ताकि आपकी जिंदगी रौनक अफरोज हो जाए और आप देखें कि खुदा बाप आपके अंदर रहकर काम कर रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू हिज नेम। जब आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लेंगे, अपने आसमान के बाप को अपना बाप मानेंगे, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी। और मैं चाहता हूं आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, सिर्फ आपकी सहायता ना करे, जैसे ने उसने इब्राहिम के बेटों की सहायता करी, वो आपकी सहायता करे, आपके बच्चों की सहायता करे। आप फलवंत पेड़ की तरह हो, आप उस अंजीर के पेड़ की तरह ना हो जो फलवंत तो था लेकिन उसमें फल नहीं था। खुदा बाप तू हमारी मदद कर, हमको अपनी आत्मा के चलाए चला, ताकि हम तेरी रूह की हिदायत में चलें, ताकि हमारे जरिए तेरे नाम को जलाल मिले। अपने आप को खुदा की उपस्थिति में रखें। आज जब हम दुआ करें तो आपकी जिंदगी बदल जाए। खुदा आज आपको बरकत पजीर कर रहा है, क्योंकि वो आसमान का खुदा है। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423